जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड होती ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, कुछ ज़रूरी बातें। अगर अगस्त में आवेदन सोचकर इंतजार कर रहे हैं तो पता नहीं किस वर्ष के अगस्त में अप्लाई ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह स्पष्ट किए जाते हैं कि सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन करेंगे, पर आखिर कब आवेदन करेंगे, 7वें चरण की शुरुआत कब होगी, काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और यह बातें किए जाते हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा। चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी क्वालिफाइड हैं, सभी आवेदन करेंगे। तो यह बातें हैं। आप लोग यह भी देख सकते हैं बीएड 2017-19, तो 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों को छठे चरण में आवेदन करने का मौका मिला है, जिसके कारण छठे चरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है और यह जुलाई के लास्ट में पूरी होगी। तो ऐसे में आप लोग जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जुलाई के बाद अगस्त में 7वें चरण का विज्ञापन के बारे में, और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं शिक्षा मंत्री जी हों या फिर अपर मुख्य सचिव जी हों, द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे और इस बीच रिक्तियों का आकलन रिकैलकुलेट भी होंगे और फ्रेश रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। तो ऐसे में भी कुछ समय लगेंगे। फिर भी अगस्त सितंबर का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन यह भी जानते हैं सभी अभ्यर्थी नगर चुनाव भी होंगे और कुछ न कुछ कारण से जानते हैं हमेशा महीने बदलते जाते हैं और अभ्यर्थी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। बिहार एसटीटी 2019 की बात करें तो 2019 से ही आप लोग जानते हैं प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है और अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आवेदन करने का। तो ऐसे में इधर जो समय है तो इसमें भी प्रयास करने होंगे सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी क्वालिफाइड ही अब समझें और सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बीच में कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, खासकर कि कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़े। काफ़ी कम पद स्वीकृत रखे हुए हैं, जबकि सोशल साइंस विषय में स्वीकृत पदों की संख्या तो है, तो सभी पद जुड़े। तो यह बातें हैं, तो सभी पद जुड़े, इसके लिए प्रयास करें सोशल साइंस में और कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों विद्यालयों की संख्या के अनुसार। तो यही इस वक्त में करना है। सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे और 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो इसके लिए भी प्रयास करने होंगे। अभ्यर्थी यदि प्रयास करेंगे तभी सरकार की ओर से खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर अभ्यर्थी प्रयास करना छोड़ दें तो आप लोग समझ सकते हैं सरकार कितनी जल्दी खुशखबरी दे सकती है। तो वही बातें हैं। तब तक अभ्यर्थी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए एकजुट रहें और कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालय की संख्या, जो कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 8,000 पद आ सकते हैं, 9,360 कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, इस अनुसार से बातें कर रहे हैं। तो 6 से 8,000 पद कंप्यूटर साइंस विषय में आए और सोशल साइंस विषय में भी 10,000 से अधिक पद और रिटायर भी हुए हैं, तो 12,000 पद आए। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, तभी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अभ्यर्थी 3 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं और यह जो इंतजार 1 साल और भी बढ़ सकता है। अगले वित्तीय वर्ष में ही वेतनमान की बातें हो सकती हैं, पहले भी बातें किए हैं। अगर नियुक्ति पत्र और वेतनमान तक अगले वित्तीय वर्ष में जाने की पूरी संभावना बन रही है और भले ही प्रोसेस स्टार्ट इस वर्ष भी शुरू हो सकते हैं। इसके लिए प्रयास करें कि इस वर्ष शुरू हो सकते हैं अगस्त सितंबर में। तो यही बातें हैं और अगले वित्तीय वर्ष में ये उम्मीद अब की जा सकती है, जैसा दिखाई दे रहा है इस अनुसार से बातें कर रहे हैं। और इससे पहले यदि खुशखबरी मिल जाए तो और अच्छी बात होगी इस वित्तीय वर्ष में। तो इस वित्तीय वर्ष में मिलता है तो सबके लिए अच्छी खबर होगी, 7वें चरण का जो भी इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।